तो हेलो क्लास 10th वालों, कैसे हो आप लोग। अगर आप भी 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि देखिए आखिर लिखा क्या हुआ है यहाँ पर 2025 हिंदी। अब ये जो मॉडल पेपर है आपके बोर्ड के द्वारा आयोजित किया गया है, जिसे आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हो तो बोर्ड एग्जाम में आपको 95 लाने से कोई रोक ही नहीं सकता है। तो आज की इस वीडियो में आपको इस पेपर को पूरे हल सहित बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब यहाँ पर इसका कोड देख लीजिए, कोड क्या है 801 BO, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिया है 901। ऊपर आपको क्या भरना होता है, ऊपर भरना होता है आपको नाम, और यहाँ पर आपको अनुक्रमांक भरना होता है। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा निर्देश दिए गए, इसको पढ़ लीजिए। निर्देश दिए गए हैं, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। दूसरा दिए गए प्रश्न पत्र 2 खंड अ तथा ब में विभाजित हैं। अब थोड़ा हम लोग ऊपर स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर और निर्देशों को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर तीसरा देख लीजिए, तीसरा क्या लिखा हुआ है, प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन OMR सीट पर नीले व काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प गोले को रूप से काला करना है, ठीक है। गोले को पूर्ण तरीके से आपको काला करना है। उसी प्रकार से यहाँ पर चौथे को पढ़ लीजिएगा, पांचवें को पढ़ लीजिएगा, छठे को पढ़ लीजिएगा। सभी निर्देश दिए गए हैं, इनको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम आते हैं सीधे प्रश्न पर थोड़ा हम लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर आपका आ जाता है बहुविकल्पीय प्रश्न, खंड अब बहुविकल्पीय प्रश्न। अब देखिए इसको मैं हल कराने से पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए आप लोग जानते हैं कि आपके देखिए बोर्ड के द्वारा आपके 7 सेट पेपर बनाए जाते हैं। कितने सेट? 7 सेट आपके पेपर बनाए जाते हैं। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से सभी सेट, जितने भी सेट होते हैं उनके सभी सेट और सभी सब्जेक्ट के पेपर को हल करा रहा हूँ, जिससे आप केवल मॉडल पेपर को ही तैयार कर लेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में 99% लाने से कोई रोक ही नहीं सकता है। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनकी भी तैयारी हो जाए। अब आइए हम लोग प्रश्न पर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा क्या हुआ है, प्रश्न संख्या पहला देखिए क्या लिखा हुआ है, त्यागपत्र व सुनीता के लेखक का नाम है। दिया गया है त्यागपत्र व सुनीता के लेखक का नाम है। यहाँ पर विकल्प दिया गया है जैनेन्द्र कुमार, या फिर मुंशी प्रेमचंद, या फिर जयशंकर प्रसाद, या फिर अमृतलाल नागर। तो इसका विकल्प क्या सही है? अगर आप इसका आंसर जानते हो तो कमेंट जरूर कर दिएगा। अब देखिए इसका आंसर आपका क्या सही है, पहला सही है जैनेन्द्र कुमार यहाँ पर, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग दूसरा देख लेते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा लिखा, उसने कहा था किस विधा की रचना। ये तो बहुत ही आसान है, आप लोग आंसर जरूर जानते होंगे। यहाँ पर दिया गया है उपन्यास, या फिर यात्रावृत्त, या फिर कहानी, या फिर आलोचना। तो इसका विकल्प क्या सही है? इसका विकल्प आपका क्या सही है? दूसरा सही है। उसी प्रकार से हम लोग थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर प्रश्न संख्या तीसरे को देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है प्रश्न संख्या तीसरा, पढ़िए। दिया गया है आंधी रचना विधा है। क्या लिखा हुआ है? आंधी रचना विधा है। यहाँ पर दिया गया कहानी, नाटक, या फिर एकांकी, या फिर संस्करण। तो देखिए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आप लोग जरूर जानते होंगे, तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। देखिए मैं आपको कमेंट करने के लिए बार बार क्यों करें, क्योंकि देखिए मुझे भी पता चलेगा कि आप लोगों ने कितना तैयार कर लिया। क्योंकि देखिए बोर्ड एग्जाम में केवल 1 महीने बचे हैं आपके पास, तो अच्छी तरीके से आप लोग तैयार कीजिए, ठीक है। जितने तो इसका आंसर क्या है? इसका तीसरे का आंसर आपका क्या सही है? पहला सही है कहानी, ठीक है। यहाँ पर उसी प्रकार से यहाँ पर चौथा हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पर दिया गया जयशंकर प्रसाद किस गद्य विधा के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर दिए गए हैं नाटक के लिए, या फिर कहानी के लिए, या फिर उपन्यास के लिए, या फिर उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या चौथे का आंसर क्या है? आपका चौथा, ठीक है, उपर्युक्त सभी। उसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, दूसरे के, ठीक है, दूसरे के संपादक हैं। यहाँ पर दिए गए महादेवी वर्मा, अज्ञेय, या फिर निराला, या फिर सुमित्रानंदन पंत। तो इसका आंसर क्या है? इसके पांचवे का आंसर आपका क्या सही है? चौथा सही है, सुमित्रानंदन पंत। उसी प्रकार से हम लोग थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर छठे प्रश्न को देखते हैं। देखिए अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करते चलिएगा, जिनसे उनकी भी तैयारी हो जाए, और चैनल को सब्सक्राइब किए ना मत जाइएगा। यहाँ पर दिए गए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। यहाँ पर दिए गए साकेत, या फिर प्रिय प्रवास, कवि प्रिया, या फिर शिला पंख चमकीले। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर भी आप लोग जरूर जानते होंगे। इसका आंसर आपका क्या है? दूसरा है प्रिय प्रवास। उसी प्रकार से यहाँ पर सातवां प्रश्न देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, पथिक व मिलन रचना है। यहाँ पर दिया गया है निराला, या फिर अज्ञेय, या फिर राम नरेश त्रिपाठी, या फिर भूषण। तो सातवें का प्रश्न संख्या सातवें का आंसर क्या है? आपका तीसरा सही है, राम नरेश त्रिपाठी। उसी प्रकार से यहाँ पर आठवां प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर दिए गए है संस्मृति, स्मृति की रेखाएं और मेरा परिवार साहित्य की विधा है। यहाँ पर दिए गए है जीवनी,
भेंटवार्ता या फिर संस्मरण या फिर नाटक। तो इसका आंसर क्या है? 8वें का आपका आंसर क्या है? तीसरा है संस्मरण। ठीक है, यहाँ पर उसी प्रकार से हम लोग थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर 9वें प्रश्न को देख लेते हैं। 9वां प्रश्न आपका क्या कर रहा है? महादेवी वर्मा किस युग की कवित्री हैं? किस युग की कवित्री हैं? तो यहाँ पर देगा द्विवेदी युग, प्रगतिवादी युग की, या फिर छायावादी युग की, या फिर प्रयोगवादी युग की। तो ये तो बहुत ही आसानी, इसका आंसर आप लोग जरूर जानते होंगे, मैं हालांकि आपको बता देता हूँ। इसका आंसर आपका क्या सही है? तीसरा सही है, छायावादी युग की। ठीक है, उसी प्रकार से थोड़ा हम लोग और नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर 10वें प्रश्न को देख लेते हैं। 10वां प्रश्न क्या कर रहा है? गंगा लहरी के रचनाकार हैं, यहाँ पर दिए गए पद्माकर, बिहारी, भूषण या फिर मतीराम। तो इसका आंसर आपका क्या सही है? पहला सही है, पद्माकर। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर 11वां प्रश्न देख लीजिए, क्या कह रहा है? उसका मारे, ठीक है, उसका मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मनो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। प्रस्तुत पंक्तियों का अलंकार है, इसमें अलंकार देखना है। तो यहाँ पर इसमें से कौन सा अलंकार है? यहाँ पर देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार या फिर रूपक अलंकार। तो इसका आंसर क्या है? आपके 11 प्रश्न का आंसर क्या है? पहला सही है, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, देखिए अच्छी तरीके से तैयार करके देखिए, 95 लाना है तो तैयार करके जाना है, तो इसको आप अच्छी तरीके से तैयार कर दीजिएगा। ठीक है, मैं जितने भी सेट के पेपर बताऊंगा उनको आप अच्छी तरीके से तैयार करके जरूर जाइएगा आप लोग। मैं आपको बार बार यही बता रहा हूँ कि 95 लाना है तो तैयार करके जाना है। ठीक है, और अपने दोस्तों में भी शेयर करते चलिएगा। यहाँ पर 12वें प्रश्न पर हम लोग पहुँच लेते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं 12 प्रश्न क्या कर रहा है। यहाँ पर देखिए लिखा क्या है? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वह अलंकार है। ये बहुत ही आसान है। अब यहाँ पर दिए गए समझिए, संदेह या फिर उत्प्रेक्षा या फिर भ्रांतिमान या फिर अतिशयोक्ति। तो इसके 12वें प्रश्न का आंसर आपका क्या सही है? दूसरा सही है, उत्प्रेक्षा। उसी प्रकार से यहाँ पर 13वां प्रश्न देख लीजिए, दशानन समस्त पद में समास है। यहाँ पर कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या फिर द्वंद्व समास। तो इसका आंसर आपका क्या है? प्रश्न संख्या 13 का आंसर आपका क्या सही है? तीसरा सही है, बहुब्रीहि समास। उसी प्रकार से यहाँ पर प्रश्न संख्या 14 देख लीजिए, अनावश्यक, ठीक है, शब्द के प्रयुक्त उपसर्ग हैं। यहाँ पर अ, अन या फिर अना या फिर शक। क्या सही है? तीसरा सही है, अना। उसी प्रकार से हम लोग थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर 15 प्रश्न को देख लीजिए। यहाँ पर देखिए क्या दिया है? बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये तो बहुत ही आसान है। यहाँ पर इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? जलज हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग और नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर देख लेंगे 16 प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है? दिया गया है युष्मद शब्द रूप तृतीया एक वचन रूप है। यहाँ पर दिया गया है तव्या, युवाम या फिर त्वत या फिर तुभ्यम। तो इसका आंसर क्या है? प्रश्न संख्या 16 का आंसर आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा जो आप आंसर जानते होंगे। तो यहाँ पर 16 का क्या आंसर है? आपका पहला आंसर है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर 17वां देख लीजिए, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। यहाँ पर 4, 8, 2 या फिर 5। तो इसका भी आंसर आपका क्या सही है? पहला सही है, 4। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं 18वां प्रश्न देख लेते हैं, भावाच्य, भावाच्य में किसकी प्रधानता होती है? यहाँ पर दिया गया है कर्म की या फिर क्रिया की या फिर भाव की या फिर कर्ता की। तो इसका आंसर क्या है? प्रश्न संख्या 18 का आंसर क्या है? आपका तीसरा सही है। यहाँ पर आपका तीसरा सही है। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर 19वां प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है? तुमसे सोया नहीं जा सकता, वाक्य में वाच्य है। यहाँ पर दिया गया है कृतवाच्य या फिर भाववाच्य या फिर कर्मवाच्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 1900 का आपका प्रश्न संख्या क्या? दूसरा सही है, यहाँ पर कर्मवाच्य। उसी प्रकार से लास्ट बहुविकल्प प्रश्न 20वां को देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, अनुज आया और हम चले गए, चल दिए। रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है। यहाँ पर सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 20वें का आंसर आपका क्या सही है? तीसरा सही है, संयुक्त वाक्य। अब देखिए आपके 20 बहुविकल्प प्रश्न तैयार हो चुके हैं। तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा जिनसे उनकी भी तैयारी हो जाए। और हाँ, मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि OMR सीट पर आपको कैसे भरना होता है गोले। ठीक है, किस प्रकार से और कौन सी गलतियाँ नहीं करनी होती है। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्द से जल्द 1 के फैमिली कंप्लीट करा दीजिए, तब तो आपकी तैयारी और ही बेहतर ढंग से कराई जाएगी। क्योंकि देखिए आपके पास टाइम नहीं बचा हुआ है, केवल 1 महीने बचे हुए हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो ना, तो मैं सभी मॉडल पेपर जितने भी सेट होते हैं उनको मैं अच्छी तरीके से सोल्व कराऊंगा, जिससे आप केवल उन्हें ही तैयार कर लेते हो। तो आपको बोर्ड एग्जाम में 95 लाने से कोई रोक ही नहीं सकता है। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग 21वां प्रश्न देखते हैं, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे। ठीक है, तब समझ में आएगा। यहाँ पर आ जाता है खंड व वर्णनात्मक प्रश्न। ठीक है, अब यहाँ पर दिएगा, इसको पढ़िएगा। निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
टोटल आपको मिल जाता है, देखिए टोटल आपको मिल जाता है 6 अंक। ठीक है, यहाँ पर दिए गए इसको पढ़िए। हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, पर कुछ ही समय बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा। अब देखिए आप लोग इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। इस पर आधारित जो प्रश्न बनते हैं उनको मैं अच्छी तरीके से हल करा देता हूँ। और थोड़ा हम लोग नीचे स्क्रॉल कर लेंगे। यहाँ पर देख लीजिए पहला प्रश्न क्या कर रहा है। पहला प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब देखिए संदर्भ लिखना आप लोग, उसके बारे में आपको बता दूं कि ये किस पार्ट से लिए गए हैं। देखिए क्या लिखे, ये किस पार्ट से लिए गए हैं, क्या लिखे शीर्षक पर, क्या लिखे शीर्षक जो कि ललित। ठीक है, ललित निबंध क्या लिखे। ठीक है, आप लोग क्या लिखेंगे, क्या लिखे। क्या लिखे जो पाठ है उसमें ललित शीर्षक से लिया गया है। किस ललित शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। क्या लिखेंगे आप लोग, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ठीक है, जिसके लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा देख लीजिए, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आप लोग जब उसे पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, तो आप लोग अच्छी तरीके से व्याख्या कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है। उसी प्रकार से हम लोग तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, अतीत का स्मारक हो जाएगा का तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। अब क्या दिया गया है, अतीत का स्मारक हो जाएगा, इसका स्पष्ट करना है। तो मैं आपको बता दूं, आप लोग नोट करते चलिए, नोट करते चलिए, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, क्या लिखेंगे आप लोग, यहाँ पर अतीत का स्मारक हो जाएगा, इससे क्या तात्पर्य है, लिखेंगे आप लोग प्रगतिशील साहित्य को, प्रगतिशील साहित्य को, यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रगतिशील साहित्य को, प्रगतिशील साहित्य को स्मारक इसलिए कहा गया है कि वह कुछ समय बाद अतीत की वस्तु हो जाता है, वह कुछ समय बाद अतीत की वस्तु हो जाता है। आप लोग नोट करते चलिएगा। अब अथवा में आपको करना नहीं है, केवल आपको एक करना है, तो मैंने एक को बता दिया। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग और नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ पर 22वें प्रश्न को देख लीजिए। 22वां प्रश्न क्या करें, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, मोर पंखा सिर ऊपर राखी हो, गुज के माल हरे परिडाही, ओढ़ी पीतम्बर के लटुकी बन गोभन गवारन संग फिरोगी। अब देखिए इसको आप यहाँ पर हम थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर 22वें प्रश्न में थोड़ा हम लोग ऊपर नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर अथवा भी दिया गया है, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, यहाँ पर इसको ही बता देता हूँ। अब यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं इसको पढ़िए। यहाँ पर दिए गए प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। आप लोग क्या लिखेंगे, किस पाठ से लिए गए हैं, मैं आपको बता दूं, ये रस खान के सवये। ठीक है, किससे लिया गया है, रस खान के सवये पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता कौन है, रस खान जी हैं। उसी प्रकार से आप लोग इसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। आप लोग रेखांकित अंश का व्याख्या भी कर लीजिएगा। अब यहाँ पर तीसरा प्रश्न थोड़ा हम लोग नीचे खोलेंगे। यहाँ पर क्या कर रहा है, तीसरा प्रश्न क्या है, कृष्ण के वियोग में व्याकुल गोपियों ने कृष्ण की किन लीलाओं का अनुसरण करना चाहते हैं। तो आप लोग क्या लिखेंगे, कृष्ण के प्रति। ठीक है, आप लोग क्या लिखेंगे, जो कृष्ण के प्रति अन्य प्रेम है गोपियों का, उसके बाद क्या लिखेंगे, अपने। ठीक है, अपने कृष्ण को पाने के लिए, अपने कृष्ण को पाने के लिए लिखेंगे आप लोग, अपने कृष्ण को पाने के लिए, रिझाने के लिए, कुछ भी करने के लिए वो लोग तैयार हैं, जो गोपियाँ हैं। ठीक है, उसी प्रकार से आप लोग इसमें ही देखकर अच्छी तरीके से आप इसे पढ़ लोगे तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए 95 लाना है तो तैयार करके जाना है, इसको तैयार करके जरूर जाइएगा। यहाँ पर थोड़ा और हम लोग नीचे देखेंगे। यहाँ पर अथवा, तो अथवा आपको करना ही नहीं है। ठीक है, इसको तो आपको करना नहीं है, केवल एक आपको करना है, तो कर लीजिएगा। अब यहाँ पर 23वें प्रश्न को पढ़ लीजिए। यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें से किसी एक को अथवा दिया गया है, तो किसी एक को क्या करना है, संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। तो मैं आपको पहले को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। यहाँ पर दिया गया है, वाराणसी सूब्य खाता प्राचीन नगरी यम विमल सलिल तरंगाया। अब देखिए ये संदर्भ आप लोग क्या लिखेंगे, वाराणसी। ठीक है, आपके संस्कृत खंड, हिंदी के संस्कृत खंड से वाराणसी पाठ से लिया गया है। किससे, वाराणसी पाठ से लिया गया है, ये आपका संदर्भ हो गया। अब संदर्भ में आप लोग क्या लिखेंगे कि जो आपका वाराणसी है उसके मतलब सुंदरता के बारे में बताया गया है। अब मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद कर देता हूँ, आप लोग अच्छे से समझिएगा, बहुत ही आसान है, तो आप लोग समझ लेंगे तो ऐसे ही लिख लेंगे। यहाँ पर दिए क्या गया है, वाराणसी सूव्य खाता प्राचीना नगरी इयम विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। यानी क्या करें, वाराणसी सूव्य खात। ठीक है, प्राचीन नगरी है, वाराणसी एक बहुत ही विख्यात प्राचीन नगरी है। यहाँ पर इयम विमल सलिल तरंगा या गंगा कुल स्थित, ये जो है ये विमल सलिल तरंगों के लिए जो है हमारा गंगा के कुले यानी गंगा के किनारे स्थित है। ठीक है, यहाँ पर पढ़ेंगे, अस्य घट्टानांत वलयाकृति
पंक्तित धवालय चंद्रिकाया बहुराजते। यहाँ पर दिया गया है अस्य घटाना, जो इसके घाट हैं, ठीक है, इसके जो घाट हैं वो वलयाकृति हैं, ठीक है, वलयाकृति हैं, जो कि चांदनी रात में यानी चंद्रीय काया में बहुत ही राजते यानी बहुत ही शोभित होते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए अगणिता पर्यटका सुदूरेभ्य नित्यम अत्र आयन्ति। अब यहाँ पर अगणित यानी बहुत ही पर्यटक दूर देश से यहाँ आते हैं, ठीक है, यहाँ आते हैं, नित्यम अत्र आयन्ति, यहाँ आते हैं, तथा अस्य घट्टानांश शोभास्य विलोकव्य इमा बहुप्रसन्नि, इसके घाटों का, ठीक है, इसके घाटों का शोभा देखकर वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया हिंदी अनुवाद इसका, बहुत ही आसान है, अच्छी तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। उसी प्रकार से अथवा को तो करना नहीं है, केवल एक को करना है, तो मैंने इसको समझा दिया। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर देख लेंगे 24वें प्रश्न को। यहाँ पर क्या करें, दिए गए संस्कृत पद्यांशों में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। यहाँ पर किसी एक को करना है, तो मैं आपको इसको बता देता हूँ क को। यहाँ पर दिए किया गया है मानव हित्वा प्रियो भवति क्रोध हित्वा न सोचती। अब देखिए इसको आपको समझना होगा कि आखिर ये किस पार्ट से लिया गया है, वो आप लोग लिख लीजिएगा। अब देखिए संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणी, ठीक है, जीवन सूत्राणी से ये लिया गया है। अब इसका हम हिंदी अनुवाद बता देते हैं। देखिए क्या करें, मानव हित्वा प्रियो भवति क्रोध हित्वा न सोचती, यानी मन को, ठीक है, मन को छोड़ने से प्रियता प्राप्त होगी, मन को छोड़ने से प्रियता प्राप्त होगी, और क्रोध को यहाँ पर क्या, और क्रोध को छोड़ने से शोक नहीं होता है, और क्रोध को छोड़ने से शोक नहीं होता है, ये समझिएगा आप लोग। उसके बाद काम हित्वार्थवान भवति लाभम हिला सुखी भवेत। अब यहाँ पर इसको आप लोग पढ़ेंगे कि काम को छोड़ने से अर्थ की प्राप्ति होती है, और लोभ को छोड़ने से सुखी होते हैं, ठीक है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 25वां प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर अब देखिए 25वां प्रश्न एक खंड काव्य आ गया, ठीक है, आपके जिले के आधार पर होता है, तो जिस भी जिले से आप लोग हो उस जिले के आधार पर इसको आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ये जो खंड काव्य होते हैं इनको आप जैसे फिल्म नहीं देखते हो जिसमें हीरो हीरोइन का रोल याद आ जाता है, उसी प्रकार से आप किसी एक खंड काव्य को आप पढ़ लेते हैं अपने जिले के हिसाब से, तो अच्छी तरीके से याद हो जाता है, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो आप अपने जिले के हिसाब से इसको आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कर लेंगे, यहाँ पर 26वें प्रश्न को देख लीजिए। यहाँ पर 26वां प्रश्न क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी 2 प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। टोटल आपको 5 मिल जाता है, रचना भी लिखेंगे तब 5 अंक मिलेगा, वरना जीवन परिचय के लिए केवल आपको मिलेगा 3 अंक। तो देखिए दिए गए जयशंकर प्रसाद का, राजेंद्र प्रसाद का, रामचंद्र शुक्ल का, तो आप लोग जिनका भी याद हो वो आप लोग अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा, ठीक है, बहुत ही आसान होता है लिखना। इसी प्रकार से यहाँ पर ख देख लीजिए, दिए गए लेखकों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय और रचनाओं का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर दिए गए तुलसीदास, बिहारी लाल, सुमित्रा नंदन पंत, तो इसमें से भी किसी एक को आप लोग अच्छी तरीके से जीवन परिचय लिख लीजिएगा। यहाँ पर 27वां प्रश्न देख लीजिए, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई 2 लाइन का श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया। इसमें श्लोक दिया गया है, श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं जो प्रश्न दिया गया है, ठीक है, आपका उधर श्लोक दिया गया है ऊपर, तो उसमें से वो तो ऊपर का लाइन होगा या फिर नीचे का लाइन होगा, तो उसमें से किसी एक लाइन को अच्छी तरीके से बनाकर लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको याद ना हो तब, वो मैं बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग याद करके जाइए, क्योंकि देखिए आपको समझ में ही आ गया कि क्या क्या आने वाला है, तो आप लोग श्लोक अलग से याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसी वजह से हम लोग थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, 28वां प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 28वां प्रश्न क्या कर रहा है, अपने क्षेत्र के नाली तथा सड़कों आदि समुचित साफ सफाई होने पर स्वास्थ्य अधिकारी को एक शिकायत पत्र लिखिए, ठीक है। तो मैं इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, चैनल पर विजिट करके वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो उसी प्रकार से अथवा दिया गया है, किसी एक को आपको करना है तो आप लोग इसको कर लीजिएगा या फिर इसको कर लीजिएगा, जो भी आसान लगे। उसी प्रकार से 29वां प्रश्न, थोड़ा हम लोग और ऊपर स्क्रॉल करेंगे। 29वां प्रश्न देखिए, यहाँ पर देखिए किसी एक को करना है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पर चंद्रशेखर क आशित, यहाँ पर 4 प्रश्न दिए गए हैं, ये तो चौथा प्रश्न यही वाला प्रश्न, तो किसी एक को 2 को करना है। यहाँ पर देखिए चंद्रशेखर क आशित, तो आप लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, समझिएगा, चंद्रशेखर क आशित, तो आप लोग क्या लिखेंगे, चंद्रशेखर प्रसिद्ध, ठीक है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त च आशित, ठीक है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त च आशित, आप लोग नोट करते चलिएगा, ठीक है, कॉपी पेन लेकर नोट करते चलिएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए दूसरा, यहाँ पर तीसरा, तो मैं आपको पहले को बता दिया, उसके बाद इसको तीसरे वाले को बता देता हूँ। अब देखिए तीसरा बहुत ही आसान है, कैसे आसान है, जो मैंने अभी आपको बताया 23वें प्रश्न में, ठीक है, 23 प्रश्न में जो आपको
हिंदी अनुवाद करने के लिए आया था वाराणसी पार्ट से ही आया था। अगर आप उससे ही पढ़ लोगे ना तो इसका आंसर आसानी तरीके से मिल जाएगा। देखिए 10% तक आंसर आपके पेपर में ही छुपा होता है, ठीक है। तो अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। हालांकि मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। वाराणसी किमर्थ प्रसिद्ध है, यानी वाराणसी किस लिए प्रसिद्ध है। तो आप लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे वाराणसी धार्मिकता, संस्कृति, विद्या, ठीक है, विद्या च प्रसिद्ध, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, धार्मिकता, आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पर हमने बता दिया है धार्मिकता। उसी प्रकार जो जो बताया आप लोग अच्छी तरीके से नोट करते चलिएगा। यहाँ पर थोड़ा हम लोग और नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर आता है प्रश्न संख्या 30, ठीक है। यहाँ पर दिए गए हैं निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। टोटल आपको 7 अंक मिल जाता है। यहाँ पर पर्यावरण, प्रदूषण, परहेज, शरीर, धर्म नहीं भाई, विज्ञान या अभिशाप या वरदान। हमको देखिए सबसे आसान लगा था, मैंने पेपर दिया था, सबसे आसान लगा था विज्ञान, अभिशाप, वरदान। बहुत ही आसान है, ठीक है। तो आप किसी को भी जो भी अच्छा लगे आपको कर लीजिएगा, जो भी तैयार हो अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। अब देखिए लगता है कि आपके सभी प्रश्न समाप्त हो चुके हैं, ठीक है, जिनको मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया है। देखिए हमें आपसे आग्रह है, देखिए हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, ठीक है, आपके भविष्य के लिए इतना मेहनत करते हैं, और न आपसे 1 रुपये की मांग करते हैं। निःशुल्क शिक्षा है, ठीक है, निःशुल्क शिक्षा है, न आपसे 1 रुपये की मांग करते हैं। तो देखिए हमें क्या चाहिए, हमें केवल आप सबका प्यार चाहिए। तो प्लीज़ अपना प्यार दिखाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जल्द से जल्द 1 के फैमिली कंप्लीट करा दीजिए। तब तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से कराई जाएगी, क्योंकि देखिए आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।